अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नंबर 4 की कर रहे हैं हम, उसके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। आज हमने क्या करने हैं, उसके लॉन्ग सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ए पार्ट है, वो कह रहे हैं कि मुख्तसर करें। मुख्तसर से मुराद होता है छोटी फॉर्म में लेकर आए। हमें क्वेश्चन दिया गया है 262 डिवाइडेड बाय 3 ज़रब 25 और उसकी पावर है हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय 4.04 उसकी पावर है -3/2। ये इसको मुख्तसर करना है तो मुख्तसर कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर ही इसको पहले करते हैं। 216 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। 216 2 का टेबल 1 तक पड़ा, 2 का टेबल 8 तक पड़ा, 254 आ गया, 2 का 27 आ गया, 3 का टेबल 9 तक किया, 3 का टेबल 3 तक और 3 1 जार 3। हमारे पास 2 की पावर आ गई 3 ज़रब 3 की पावर 3 ये आ गया। फिर 25 की कर ली तो 5 की पावर 2 आ गया और इसकी जो पावर थी वो है हमारे पास 2/3 और इसकी पावर है 1/2। तो इसका हम क्या करते हैं, पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट की जगह पे आ जाता है एक, दाएं तरफ की जितनी रकमें उतने आ जाते हैं 0 और उनकी पावर है -3/2। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं। ये जो पावर है इसके साथ ज़रब हो रही, लिखते हैं 2 की पावर 3 ज़रब 2/3। फिर है हमारे पास 3 की पावर है 3 ज़रब 2/3। फिर है हमारे पास 5 की पावर 2 ज़रब 1/2। ये चीज आ गई। इसी तरह हम नीचे आ गए। 4 1 जार 4 का टेबल 25 तक पड़ा तो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय, इसको फैक्टराइज किया तो 5 की पावर क्या आ गई 2 और ये -3/2 वैसे का वैसे आ गया। ये इसके साथ क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है। ये इसके साथ कट आउट हो गया, ये इसके साथ कट आउट हो गया और ये इसके साथ हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 2 क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब ये जो था ये गया 5 की पावर 1। नीचे आ गए, ये माइनस है पावर तो ये ऊपर वाली नीचे कर देंगे वैल्यू, नीचे वाली ऊपर तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। यानी कि आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज हमारे पास आ गई। फिर अगली बात करते हैं। ये 2 की पावर 2 वैसे आ गया, 3 की पावर 2 वैसे ही आ गया, जरा 5 की पावर 1 वैसे ही आ गया। अब इसको किया, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट। तो क्या आया हमारे पास 5 की पावर 3 आ गई। 5 की पावर क्या आ गई 3। ये 5 एक बार है, ये 3 बार है। एक इसके साथ क्या हो गया, कट आउट हो गया तो क्या रह गया 5 की पावर 2। यानी कि हमारे पास बच गया 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। 2 जो होता है जदर के साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया तो क्या बचा 2 ज़रब 3 ज़रब 5। 2 को 3 से दी 6 और डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर बी में हमें क्या कहते हैं, बड़ा आसान है। कह रहे हैं कि लोगारिथम का एहसास की तब्दीली का कानून बयान कीजिए। लोगारिथम की एहसास का कानून साबित करना है। वो क्या होता है वो आपने याद रखना, वो हमारे पास होता है log b x बराबर है हमारे पास log a x डिवाइडेड बाय log a b। ये चीज है हमारे पास, इसको याद रखना है। अब हमने क्या करना है, इस चीज को साबित करना है कि आया कैसा है कि नहीं। तो चलें भाई, कह रहे कि हमने फर्ज कर लेना है। क्या किया, फर्ज किया कि जो हमारे पास log bx है ना, log bx जो है वो बराबर है m के। log bx किसके बराबर है, m के।
अब हमने इसको क्या करना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। क्या लिखना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, जब कुव्वत नुमाई शक्ल में होता है बी की पावर क्या आ जाएगी, एम और एक्स आ जाएगा इधर। ये हमारे पास आ गया कुव्वत नुमाई शक्ल में। इसको करते हैं रिमूव और अगला इसका हिस्सा करते हैं। आगे हमने क्या करना है, इसको दोनों तरफ किससे ज़रब दे दें, लॉग तरफैन का लॉग ए लेने से, यानी कि दोनों तरफ लॉग ए से ज़रब दे देते हैं। दोनों तरफ लॉग ए से ज़रब करने से, तो ज़रब कर दो, क्या आ जाएगा लॉग ए, उसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, ये वाला जो वैसे का वैसे आ गया बी एम बराबर है एक्स, इसका भी ले लेते हैं लॉग ए का एक्स आ गया। यहां तक की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे हमें वो क्या कह रहे हैं कि इसको क्या करना, हमने जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, पहले जो एम था वो लॉग से आ गया, पहले ए बी आ गया, जो एक्स है वो चला गया लॉग से पहले, इसकी तो खुद पावर ही नहीं है, सॉरी। तो ये लॉग ए एक्स वैसे का वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको m बराबर करना था। हमने कहा कि m किसके बराबर है, इसके, m रहेगा इधर ही, ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि लॉग ए एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए बी इज इक्वल टू m आ गया। लॉग ए एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए बी m के बराबर आ गया। m किसके बराबर है, लॉग बी एक्स के, m की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी, और ये लॉग ए एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए की बी। तो ये देखें, ये चीज साबित हो गई लोगारिथम की असास का कानून। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, इसका अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देख लिया, रिमूव करते हैं और अगला इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 का ए पार्ट। क्या कहते हैं, अगर हमें यू दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हमें यू सेट दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई के, ठीक हो गया। फिर हमें ए दिया गया ए बी सी डी जी एच, ए हमें दिया गया है ए बी सी डी जी एच, ठीक हो गया। फिर हमें बी दिया गया है सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे, ये हमें सेट दिए गए हैं। क्या कहते हैं, हों तो सेटों के लिए डिमॉर्गन के कवानीन साबित कीजिए। अब डिमॉर्गन के कवानीन क्या होते हैं वो आपको खुद याद करना पड़ेगा। डिमॉर्गन के कवानीन यानी के कानून। पहला कानून हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरा कानून हमारे पास होता है ए तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो कवानीन है, इनको हमने क्या करना है, साबित करना है। चले लेफ्ट पहला लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें हमारे पास पहले हमने क्या करना, ब्रैकेट को हल करना, यानी कि ए यूनियन बी सॉल्व करना है। ए हमारे पास क्या, ए का सेट लिख लेते हैं, ए बी सी डी जी और एच, यूनियन बी हमारे पास क्या है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ और जे, एफ जे।
यूनियन का मतलब क्या होता है, एक तरतीब से लिखना, तरतीब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास आ गई ब्रैकेट का आंसर। ब्रैकेट के ऊपर क्या है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस, किसका यू माइनस, ब्रैकेट का। ब्रैकेट का हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। कंप्लीमेंट किसके ऊपर लगा हुआ है, ए यूनियन है बी के ऊपर। यू हमारे पास किसके बराबर है, यू का सेट लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक हो गया, ये चीज आ गई, माइनस आ गया। ब्रैकेट का आंसर हमने क्या निकाला है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें से यू में से इसको निकाल देना है, ए भी गया, बी भी गया, सी भी निकल गया, डी भी निकल गया, ई भी निकल गया, एफ भी निकल गया, जी भी निकल गया, एच भी निकल गया, क्या बचा, आई। ये हमारे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड। तो वो हमारे पास क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट इंतकाते बी का, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यू माइनस ए करते हैं। यू हमारे पास क्या, वही सेट लिखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, माइनस ए हमारे पास क्या है, ए का सेट ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच। ठीक हो गया, इसमें से इसको हमने निकाल देना है, ए बी सी डी और जी एच निकल गया, यानी कि क्या बचा, ई एफ और आई बच गया। ठीक हो गया। इसी तरह हमने बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी। u किसके बराबर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई के, माइनस कर दिया। बी का सेट क्या है, सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी। इसमें से इसको निकाल दें, क्या बचा, ए बी ई निकल गया, क्या बचा, एफ भी निकल गया, बी ई भी निकल गया, एफ भी निकल गया, क्या बचा, जी और एच आई, ये आ गया। अब इनका हमने क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट तकाते बी कॉम्प्लीमेंट। ए का आंसर हमारे पास क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट का ई एफ आई तकाते बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, ए बी जी एच आई। तो इसका आंसर क्या आया, ये तकाते का मतलब क्या होता है, एक जैसे, इनमें से एक जैसा कौन सा है, आई। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई राइट हैंड साइड के। ये था हमारे डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ। इसी तरह आपने डिमॉर्गन का सेकंड लॉ खुद कर देना है, बड़ा ही आसान है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का भी पार्ट करते हैं। दूसरा कानून आप लोगों ने खुद करना। कवानीन आपको याद रखने पड़ेंगे जुबानी। उन्होंने कवानीन बस कहना है कि डिमॉर्गन के साबित कीजिए, तो आपको डिमॉर्गन के कवानीन आने चाहिए कि वो होते क्या हैं। पहले वो होंगे तो फिर हम आगे कर पाएंगे। यूनियन का मतलब होता है एक तरतीब से लिखना, तकाते का मतलब होता है एक जैसे, और कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस। आगे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट जरा समझिएगा, स्टेटमेंट वाला है। कह रहे हैं कि कंपनी के मुनाफा पी एक्स को 2 दर्जे मसावात से जाहिर किया गया है। यह एक्स तैयारशुदा इकाइयों की तादाद को जाहिर करता है और पी एक्स मुनाफे की डॉलर में जाहिर करता है। मालूम करें कि मुनाफा को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कितने यूनिट तैयार करने चाहिए। हमारे पास दिया गया है पी एक्स
बराबर है -5x² प्लस 50x -120। कितने यूनिट तैयार किए जाएंगे वो हमने क्या करने हैं, साबित करने हैं। तो चलें, याद रखना है स्क्वायर के साथ माइनस की अलामत नहीं होनी चाहिए। पहले हमने इसको खत्म करेंगे तो ताकि आसानी से हल हो जाएगा। तो माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से ज़रब देने से आप क्या कर दे, इसको माइनस से ज़रब दे दे। जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस होगा वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस होगा वो हो जाएगा प्लस। इनमें से पहले कॉमन ले लें। कॉमन क्या आएगा, 5, क्या बचा x² -5 को किससे ज़रब देंगे, 10 से, 10x आ गया। किससे ज़रब देंगे, 5 2 10, 5 4 24, यानी कि 5 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा। ये 5 वैसे का वैसे आएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको इससे ज़रब दे तो कितना आ गया 24। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो -10 आए, ज़रब करें तो 24 ही आ जाए। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 24 है 2 12, 12 में से 2 निकल जाएंगे, 10 आ जाएगा। 12 को 2 से ज़रब दे देंगे तो 24 आ जाएगा। x² -12x प्लस 2x प्लस है 24। ये आ गया हमारे पास 5 वैसे का वैसे आ गया। इनमें से दोनों में से कॉमन क्या आया, x कॉमन आया, क्या बचा x -12 बच गया, x -12 बचा। यार माइनस की अलामत भी तो होनी चाहिए, तो ऐसे नहीं, आप कर लें इसको थोड़ा सा मजीद कि आप करें यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में कर लें। इसको इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास -4x लिखो और -6x लिखो, ताकि ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अलामतें क्या आ जाए, सेम हो जाए। माइनस भी तो आना चाहिए ना, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे, प्लस तो हो जाएगा, 4 को 6 से देंगे 24, और ये चीज़ है ऐसे, 2 को 2 से दी 4, 2 को 3 से दी 6, माइनस माइनस रकमे जमा अलामत माइनस की। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बचा 4 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, हमारे पास 6 आएगा, क्या आएगा कॉमन है, -6 आएगा। क्या बचेगा, x माइनस को किससे ज़रब देंगे तो प्लस आएगा माइनस से, 6 को किससे ज़रब देंगे तो 24 आएगा 4 से। ये चीज़ आ गई। अब ये 5 जो वैसे का वैसे आ गया, x -6 आ गया इधर से, और ये x +4 आ गया, x -4 आ गया इधर से। अब हमारे पास क्या आ गया, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि ये चीज वैसे आ गई, इधर आ जाते हैं। ये 5 तो वैसे का वैसे आ गया हमारे पास, इसको अभी साइड पे रखा। इसको हमने क्या करना है, बराबर कर लेते हैं 0 के, यानी कि जो x है हमारे पास 6 माइनस, और x -6 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर प्लस था, इधर माइनस था, इधर प्लस, ये इधर प्लस था, माइनस था, इधर प्लस। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा नफा क्या आया, ये 2 अदद हैं, 2 आ गए। इन दोनों को क्या करेंगे, हम जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर 0 के साथ तकसीम हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये 5 खत्म हो जाएगा। वो कितने यूनिट तैयार करने हैं, हमने 5 यूनिट तैयार करने हैं, जहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा नफा होता है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर है हमारे पास ए। क्या कहते हैं, साबित करें। क्या करना, हमने साबित करना है। जरा तवज्जो कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सिकेंड थीटा +1, टेन थीटा माइनस टेन थीटा
माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, वो बराबर है हमारे पास क्या रहेगा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा के, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा की। ये चीज को हमने क्या करना है, साबित करना है। चले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको पता है कि जो टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा है वो बराबर होता है -1 की। तो वो हम कर लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा माइनस वो बराबर जो बिकॉज, पहले ये लिख लें सेकेंड थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। इस 1 की जगह पे हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, ये लिखेंगे टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये वाला माइनस वैसे का वैसे, इसकी जगह पे 1 की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लिखी, वो क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू जो थी वो वैसे की वैसे आ गई, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये चीज आ गई। अब हमने अगला स्टेप करना है, ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और यानी कि माइनस की जो लामते हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज होंगी। तो इनके चेंज कर लेते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, लामते क्या होंगी चेंज। यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन, यानी कि ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बड़े आसान बात, फार्मूलों को ध्यान में रखना होता है 2-4 को। ये आ गया टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, वैसे का वैसे आ गया। अब हम अगली बात करते हैं, ये जो हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इसका है और 2 इसका है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यानी कि इसको थोड़ी सी तरतीब दे देंगे, रीअरेंज कर लेंगे। कैसे, यहां पर करते हैं इसको रीअरेंज, ये तो इधर ही चला गया ताकि मिक्स ना हो जाए। यानी कि पहले यानी कि टेन स्क्वायर थीटा पहले लिख ले प्लस में, और ये माइनस में इधर आ जाए। यानी कि हमारे पास पहले एक बार लिख लें टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ये जो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा प्लस 1 आ गया। ये चीज हमारे पास आ गई। अब देखें, ये जो चीज है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और अगर हम लिखे प्लस 1, इसको कंप्लीट करने के लिए कि अगर इसको इससे ज़रब देंगे तो यही चीज आ जाएगी। ये देखिए स्क्वायर में यानी कि 2 बार है, एक वही फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक बार क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो क्या आ जाएगा, पहले टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, फिर दूसरी बार हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा, थोड़ा सा छोटा कर लें जगह कम पड़ गई है, इधर से यहां शुरू से जाते हैं, थोड़ा सा करते कराते। हमारे पास है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस 1 हमने अपने से लगाया, अगर इसको इससे ज़रब देंगे तो यही चीज आ जाएगी। फार्मूला कंप्लीट करना है तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लिखेंगे टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, फिर
टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा। ये चीज आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नीचे वाला वैसे ही टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 आ गया। अब देखें ये जो है माइनस वाला, इसमें तवज्जो करनी है, और ये टेन थीटा सेकेंड थीटा, ये टेन थीटा ये सेकेंड थीटा। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया, यानी कि ये वाला जो हमारे पास टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो वो आ गया, यानी कि हमारे पास आ गया टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस माइनस सेकेंड थीटा। ये फार्मूला हमारा बन गया, क्लोज किया इस फार्मूले को, नीचे क्या आ गया टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। तो ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्या रह गया टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के। ये फार्मूला हमारा यहाँ से बना है, वो ये वाला, इस ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज किया है, जब इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आ जाती है। यानी कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये फार्मूला क्लोज हुआ। तो चले इसको रिमूव करते हैं और पार्ट नंबर 7 का बी करते हैं। बी क्वेश्चन बड़ा ही लेंथी है, जरा तवज्जो कीजिएगा, हमें बोर्ड को 2 बार शायद रिमूव करना पड़ जाए, तो जरा साथ साथ नोट करते जाइएगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, तवज्जो करें, बड़े लेंथी है। निकात ए बी सी डी चकोर के रास है। चकोर क्या होती है, बंद, 4 बंद शक्ल वाली अशकाल होती है। ए पॉइंट हमें दिया गया है 9 3 9 और 3। बी पॉइंट हमें दिया गया है, वो यहाँ पर कर लें यार, बी पॉइंट हमें दिया गया है -7 और 7। सी पॉइंट हमें दिया गया है -3 -7 -3 -7, और डी हमें दिया गया है 5 -5। ले भाई, चकोर है जिसके 4 कोने होते हैं, बंद अशकाल जिसके 4 कोने हों, ऐसे वाली 1 2 3 4, ठीक है, इनके साइज का फर्क होता है। वो कह रहे हैं इसके इजला के वस्ती निकात मालूम कीजिए, वस्ती नुक्ता मालूम करना है, साबित कीजिएगा वस्ती निकात को मिलाने से जो शक्ल बनती है वो मुतवादिउल इजला है, यानी कि वो बराबर इजला वाली है। पहले तो हमें चारों के क्या करने पड़ेंगे, वस्ती पॉइंट मालूम करने पड़ेंगे, और फिर इनका दरमियानी फासला, और फिर जाके ये साबित होगा। तो चलें भाई, पहले हम करते हैं ए और बी का वस्ती नुक्ता मालूम करना। क्या मालूम करना है, वस्ती नुक्ता मालूम कीजिए, या दरमियानी नुक्ता हमने मालूम करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ए बी मालूम करेंगे, ए और बी, इसे एम भी कहते हैं। इसका फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। चलें भाई, ये x1 है और ये y1 है, वही x1 की जगह पे क्या आएगा 9, x2 की जगह पे क्या आएगा -7 डिवाइडेड बाय 2, y1 की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व किया है, इसे हम कहते हैं m1। तो इसका क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, एक आ गया, इसका क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या आ गया 5। तो हमारे पास इसके जो 2 निकात बने हैं वो क्या है 1 और 5।
इसी तरह हमने क्या करना है, दूसरा पॉइंट बी सी, ये ए बी हो गया, फिर बी सी कर लें, बी सी पॉइंट फाइंड कर लें। वही फार्मूला हमारे पास क्या होगा, बी सी कर रहे हैं, बी वन यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय टू, इससे कहते हैं एम टू बी। ये माइनस 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 रख में जमा, अलामत माइनस की तो -5 आ गया, माइनस माइनस 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और इसका क्या आ गया 2, यानी कि -5 और 0 आ गया m2। इसी तरह हमने क्या करना है, सी डी फाइंड करना है, सी डी वही फार्मूला, सी और डी x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, फिर y1 -7 y2 -5 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ गया। इसका क्या हमारे पास आ गया, -12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया -6। हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 1 और -6 आ गए, इसे कह देते हैं m3। फिर हमारे पास रह गया डी ए, रह गया डी से ए, तो डी ए ये कैसे हमने पता कि हमने पहले ए बी करना, फिर बी सी करना, और फिर सी डी करना, और फिर डी ए करना है, वो भी आपको पॉइंट समझाता हूं। तो डी हमारे पास ये है x1, और ए हमारे पास क्या है 9 डिवाइडेड बाय 2, और फिर D1 हमारे पास x1 क्या है 5 -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या आ गया 14 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 7। इसका क्या आ गया -2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया -1 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट क्या बने 7 और -1, इसे कह देते हैं हम m4। इस तरह हमारे पास इनके वस्ती नुक्ता तो मालूम हो गए हैं, लेकिन अब हमने ये भी साबित करना है कि आया कि वो मुसाविउल इज़्ला है कि नहीं, यानी कि वो बराबर फासले पर है कि नहीं। चले इसको रिमूव करते हैं, नोट कर ले अच्छी तरह, इसका अगला हिस्सा करते हैं। अब अगले हिस्से में हमने इनका फासला निकालेंगे, तो फिर पता चलेगा आगे जाके कि साबित करने के लिए फासला निकालना जरूरी है। तो चले इसको रिमूव करते हैं और फासला अब निकालते हैं। ये आपने नोट कर लेना है, तो फिर ही आगे इसके अंदर वैल्यू पुट कर पाएंगे। अब हमारे पास जो फासला होता है ना, दरमियानी फासला, उसका फार्मूला कर लेते हैं। दरमियानी फासला, उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, दरमियानी फासला, वो हमारे पास क्या होता है, हमने पीछे सवाल में किए हुए हैं फार्मूले, x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले हमने वो m1 m2 m3 निकाल लिया, m1 का m3 के साथ, m2 का m4 के साथ, यानी कि हम लिख लिए पहले m1 जो थे ना, वो पॉइंट हमारे पास क्या थे 1 और 5 हमने ये निकाले हुए, और m3 के साथ आएगा, m3 क्या निकाले हमने 1 - 6। अब हमने इनका क्या करना है, दरमियानी फासला निकालना है, तो निकाल लेते हैं। x2 ये 1 माइनस आ गया, x1 क्या हमारे पास 1, उसका आ गया स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है -6, और y1 x2 और y1 हमारे पास क्या है 5, तो इसका आ गया स्क्वायर, ये हमारे पास 0 और ये 11, और इसका आ गया 21 आ गया। इसको मजीद कर लेते हैं, तो 21 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आ जाएगा 11। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इधर कर लेते हैं m2 और m4 करना है। ये हमारे पास क्या है m1 m3, उसका आ गया। m2 हमारे पास क्या है, वो कर लेते हैं -5 और 0, -5 0, और m4 हमारे पास क्या पॉइंट
7 - 1 फार्मूला वही, यानी कि M2 और M4 का दरमियानी फासला हम निकालने लगे हैं। फार्मूला वही, क्या है हमारे पास x2 ये होगा 7 और x1 क्या है -5 और इनका आ गया होल स्क्वायर। फिर हमारे पास प्लस y2 -1 y1 0 उसका आ गया स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, साथ में 5 जमा किए 12 और उसकी पावर क्या आ गई 2 प्लस 1 आ गया, -1 - 1 का स्क्वायर आ गया। इसको किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, क्या मतलब है, ये है x1 सही है, ये है y1 ठीक है, ये है y2 ये है और y1 ये है, ठीक हो गया। ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, हमारे पास आ गया इसका 144 और इसका आ गया 1, इनको जमा कर दिया तो हमारे पास 145 आ गया। फिर ये पॉइंट भी हो गए। अब हमने साबित करना है कि आया कि ऐसा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। उन्होंने कहा था कि अगली चीज भी आपने फाइंड करनी है, तो वो हमने क्या फाइंड करनी है, दहलवान फाइंड करनी है। चारे दहलवाने फाइंड करेंगे, अगर दो दो कोने बराबर आएंगे तो वो क्या होंगे, मतवादी होंगे। चूंकि तरा बराबर और मतवादी है इसलिए वस्तीन खात को जोड़ने वाली मसावी वाली इजला है। दहलवान फाइंड करनी है। अब इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और इसकी दहलवान फाइंड करते हैं और फिर वहां से जाके साबित होगा। ये चीज चल बाद में आगे करते हैं। ये रिमूव कर रही है और अब हमने क्या फाइंड करनी है, दहलवान को किससे जाहिर करते हैं, m से। m का फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। चलें भाई, अब हमारे पास दहलवान हमने फाइंड करनी है m1 m2 की। m1 और m2 वो हमने पीछे लिखे हुए, m1 और m2 क्या है, उसकी जो सेट है वो लिख लेते हैं। m1 वो हमारे पास थे, x2 है 0, ये आ गया हमारे पास माइनस, और y1 हमारे पास क्या है, उसमें 5 है। x2 वही हमने फार्म पीछे लिखे हुए हैं, जो किस किस के बराबर सेट हुआ था आपने वहां से देखते लिखना है। वो x2 हमारे पास है -5 1, ये आ गया माइनस, x1 हमारे पास क्या है, वो है 1, ये आ गया -5 और ये आ गया -6। माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल आउट, 5 ओवर आ गया 6। फिर हमने क्या फाइंड करना है, m3 और m4। m3 और m4, तो m3 किसके बराबर है, वो लिखा हुआ है, m4 भी हमें मालूम है, फार्मूला वही है। m1 का x2 और इसमें y2 हमारे पास क्या है, -1 है, -1 माइनस आ गया, y1 हमारे पास क्या है, -6 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है, इसमें 7 है और x1 हमारे पास क्या है, 1 है। इसको सॉल्व कर ले, ये माइनस माइनस प्लस, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, ये चीज आ गई। ये तो दोनों साइडें बराबर हो गई। फिर अगली दहलवान हमने फाइंड करनी है, वो m1 और m4 की है, m1 और m4। m1 भी हमने मालूम किया हुआ पॉइंट उसके, और m4 भी, तो वही फार्मूला x2 y2 हमारे पास क्या है, -1 और -5, -1 है और ये है x1 -5 y1 -5, और नीचे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास x2 क्या है 7 है और ये माइनस आ गया, और इसका हमारे पास क्या आ गया
y जो x1 है वो है 1, तो इनको हम करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -6 डिवाइडेड बाय 6 तकसीम किया तो -1 आ गया। अब एक डेल वहां रह गई है, वो हमारे पास क्या है m2 और m3, ये हम मालूम कर चुके हैं। m2 किसके बराबर है, m3। x इसमें y2 हमारे पास क्या होगा, ये लिखे हुए हमारे पास, वो है -6 और y1 हमारे पास क्या है 0, फिर x1 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है 1 और ये आ गया माइनस, और x1 क्या हमारे पास -5, ये आ गया हमारे पास -6, ये माइनस माइनस हो गया +6, 6 1 6 7 आ गया माइनस। ये देखिए ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, लिहाजा क्या होंगी ये बस इनको जोड़ने वाली मुतवादिल इज़्ला है। तो हमारे पास ये क्या है, जो मुसल्लस है वो क्या है, मुतवादिल इज़्ला है। इस तरह हमारे पास आखिरकार क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट करना है, इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी थोड़ा सा लेंथी टाइप का ही है, चले कोई नहीं, अब करने तो पड़ेंगे ही, और आप लोगों के समझाने के लिए, आप लोगों को समझ आ जाए, आपके फ़ायदे के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो वालिदैन होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करें, अच्छे से अच्छा पढ़े, उन्हें पढ़ाई में कोई मसला ना हो। किसी तरह टीचर भी एक रूहानी बाप होता है, तो इसी तरह उनकी भी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे क्या करें, अच्छा पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, वो कह रहे हैं यक दर्जी गैर मज़ावातों का हल किता सायादार करके जाहिर कीजिए। हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6। फिर दूसरी मज़ावात है 2x + 3y लेस देन 12, 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12 के। ये इसको हम लिखते हैं, पहली मज़ावात को हल करते हैं, लिखते हैं 2x - 3y बराबर है 6। फर्ज किया पहले x बराबर है 0 के, जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर आपने 0 पुट करना है। 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय -3, आंसर क्या आ जाएगा -2। तो सेट हमारे पास जो आए वो क्या है 0 और -2 आगे। इसी तरह हमने इस इक्वेशन के लिए y बराबर करना है 0 के, जहां पर आपको y नजर आता है वहां पर आपने लिख देना है 0। इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या आ गया 3। हमारे पास सेट क्या बने 3 और 0। ये थे इक्वेशन नंबर 1 के। अब हमने मतलब 2 को लिख लेते हैं, 2x + 3y = 12। वही फर्ज किया x बराबर है 0 के, जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर 0 पुट कर दें, ये 0 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये क्या आ गया 0 और 4, पहला x 0 और y 4। इसी तरह हमने y बराबर कर दिया 0 के, जहां पर आपको y नजर आता है वहां पर आपने पुट कर देना है 0, बराबर आ गया 12 के, ये 0 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो x का आंसर क्या आ गया, यानी कि x क्या आ गया 6 और y हमारे पास क्या है 0, ये सेट बन गए। अब वो क्या कह रहे हैं, आपने इसको क्या करना है, किता खत के ऊपर जाहिर करना है। किता खत से मुराद है इसको सायादार बनाना है। इसके हमारे पास सेट बन गए हैं 3 0 -0 -2, इसका हमारे पास आ गया 6 और 6 0, और इसका हमारे पास आ गया 4 0 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको साबित करना है। अगर अब y बराबर है 0 के तो x बराबर 0, वो जानना है कि हमारा ग्राफ किस तरह बनता है। तो ये हमारे पास होता है y एक्सिस और ये हमारे पास होता है, थोड़ी सी लाइन सीधी करें, इधर सेंटर में लेकर आए,
क्योंकि ग्राफ बनाना हमने। ठीक हो गया। ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है एक्स की है 6, यानी कि ये 1 2 3 4 5 और ये 6। आपने बराबर का फासला देना जगह थोड़ी सी, इसलिए ये ऐसे करना पड़ा है मुझे। आप लोगों ने बराबर का फासला देना है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या है जो हमने निकाला, 0। x हमारे पास 0 है और y -2 है। ये है y -2। हमारे पास क्या आ गया 0 -2। फिर हमारे पास क्या 3। x हमारे पास क्या है 3 है और y हमारे पास 0 है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 3 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर देना, आपस में मिला देना। ठीक हो गया, मिला दिया और इसको बढ़ा दिया। अब सीधा बढ़ाना था ना, ये ऐसे जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया। फिर हमारे पास क्या है, इधर आ जाए 0 और 4, ये है 4y और ये x क्या था 0, यानी कि 0 और 4 आ गया। इधर हमारे पास क्या 6 है, ये है हमारे पास 6 और वो है 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना, हमने मिला देना। यहाँ पर जगह नहीं है तो ये इधर आ गया। तो ये जो चीज़ बनी है ये हमारे पास क्या है, सायादार जगह है जो आपने इसको करना है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका पे पार्ट करना है। तो बी पार्ट में हमें क्या कहते हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इसके लिए आपके पास पनकार, डी, पेंसिल और स्केल होना ज़रूरी है। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो थोड़ी स्केल यूज़ होना है, तो पनकार यूज़ होनी है, वो आपने वहाँ पर करनी, बस आपने समझ लेना है। हमारे पास कह रहे हैं मुसल्लस एफ जी एच के ज़ावियों के नातिब खींची। मुसल्लस बनानी है हमने, वो कह रहे हैं कि एफ जी एच, एफ और एफ जी एच एक मुसल्लस बनानी है आपने। ये और एक यहाँ से करते हैं, ये है हमारे पास बी पार्ट। हमारे पास है मुसल्लस बनानी है हमने, यहाँ पर से बनाते हैं, ये चीज़ है और ये है मुसल्लस। उन्होंने क्या कहा, मुसल्लस क्या बनानी है, एफ जी जो है ना, एफ से जी, ये आपने स्केल के साथ लाइन लगानी है। कितने सेंटीमीटर के सवाल में दिया गया है, 5.2 सेंटीमीटर। ये है हो गया एफ और ये हो गया जी। फिर अगली बात क्या कहते हैं, और जी से एच वो क्या लगानी है आपने, 4.1 लगानी है। जी से एच ये वाली आपने क्या करनी है, 4.1 लगानी है। 4.1 स्केल के साथ ये होगी 4.1 जी से एच। फिर अगली बात कह रहे हैं कि मेजरमेंट एंगल कितने का होना चाहिए एफ जी एच के दरमियान, 120 का। तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली इसको इसके साथ अटैच कर दें। ये जो एंगल है वो कितने का, 120 डिग्री का बन जाएगा। अब अगली बात, ये तो हमने बना ली मुसल्लस। वो फिर कहते हैं कि जो जो आपने अमल किया है ना वो आपने लिखना है। पहले हमने मुसल्लस एफ जी एच बनाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले मुसल्लस बनाते हैं एफ जी एच। एफ जी एच मुसल्लस बनाई, क्या किया हमने, ये मुसल्लस बना ली है, पॉइंट नंबर 1। फिर अगली बात क्या है, दी गई लंबाइयों और दावियों के मुताबिक मुसल्लस बनाए। तो कह रहे हैं कि दी गई, हमने क्या किया, दी गई लंबाइयों और जावियों के मुताबिक मुसल्लस एफ जी एच बनाई गई। ठीक हो गया। फिर अगली बात कह रहे कि नुक्ता एफ को मरकज मानकर मुनासिब अरदास की एक कौस लगाएं।
यानी कि आपने लिखना है अगला मनास एफ नुक्ता नुक्ता एफ को मरकज यानी कि सेंटर मान मरकज मान कर एक मुनासिब कौस लगाई, हमने लगाई है। कैसे? यहां से इसको बनाया हमने, क्या करनी है, इसको मरकज मान के आपने पनकार खोलनी है, उसके अंदर पेंसिल डालनी है और छोटी सी मुनासिब ये कौस है, ये क्या कर देनी है, कौस लगाई हमने, कौस लगा दी। फिर अगला पॉइंट क्या कहते हैं, एफ जी और एच एस को बिलतरतीब नुक्ता ए और बी पर किता करती है। तो ये दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, किता कर रही है। कह रहे निकात ए और बी को मरकज मानकर मुनासिब इर्दाद की दो कौसे लगाएं। निकात यहां पर करते हैं, निकात ए और बी को मरकज मान कर मुनासिब इर्दाद की दो कौसें लगाई हमने। ठीक है, कहां से, जब हमने इनको पॉइंट, जब इसने एक कट किया है ए और बी, यहां पर नजर ही नहीं आ रहा, ए तो ये है, बी ये है, इसे हमने कह दिया बी और इसे कह दिया, थोड़ा तो इसको बढ़ाया और इसे कह दिया ए। इन दोनों को हमने मरकज मानकर दो कौसे लगानी है। एक कौस हमने ये लगा दी, फिर दूसरी कौस जो है हमारे पास वो यहाँ पर है छोटी सी, ये बन गई। फिर अगली बात लिखते हैं, क्या कहते हैं, नुक्ता एफ से एक शुआ खींचे। नुक्ता एफ से, ये है नुक्ता एफ से एक शुआ यानी कि एक लाइन खींचनी है आपने, तो वो लिख लेते हैं। पहले हमने क्या लिखना है, नुक्ता एफ से एक शुआ खींचे। नुक्ता एफ से एक शुआ खींची। खींचे, ठीक हो गया। तो हमने क्या की, एक शुआ खींचे, तो खींची, उसने क्या किया, नुक्ता गुजरगार एफ से हो गई। दो मजीद जावियों जी और एच पर बिलतरतीब नासिफ खींचे, यानी कि दो मजीद जावियों, दो मजीद जावियों जी और एच पर बिलतरतीब नासिफ खींचे। नासिफ का मतलब क्या होता है, हाफ। किसको, जी और एच को। ये है हमारे पास जी, इसका ये नासिफ खींचा, इसने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसको हमने पॉइंट दे दिया क्यू का नाम। फिर एच के ऊपर हमने खींचनी है, ये है एच, यहां से ये गया, इसको हमने नाम दे दिया आर का। ठीक हो गया। ये चीज थी, आपने ये स्केल के साथ और पनकार के साथ बनानी है। तो कह रहे हैं कि मुसल्लस के नासिफ जाविया हम आहंग होते हैं, तो आपने लिख देना है मुसल्लस के नासिफ क्या होते हैं, नासिफ जाविये क्या होते हैं, जाविये हम आहंग होते हैं या हैं। तो ये आपने साबित करना था, साबित हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर रह गया हमारे पास 9, इसको रिमूव करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, अगला पार्ट करते हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर 9 उसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, कह रहे एक इम्तहान में 100 तलबा के हासिल करदा नंबर दिए गए नंबरों का हिसाबी औसत फाइंड कीजिए। अब हमें नंबर दिए गए और तलबा की तादाद। नंबर कौन से नंबर, 30 से 35, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55 और 55 से 60 यानी कि 60। और उनकी तादाद दी गई हमें, वो कितने स्टूडेंट हैं उसको एफ कहते हैं। वो है 14, 16, 18, 14, 16, 18, 23, 18, 11, 23, 18, 11। हमने मालूम क्या करना है, हिसाबी औसत। हिसाबी औसत हमने करनी है फाइंड। हिसाबी औसत करने के लिए हमें क्या चाहिए, हिसाबी औसत मालूम करने का फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एफ तो हमारे पास है, अब हमारे पास एक्स नहीं है, तो एक्स निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, इन दोनों को जमा करना है और 2 पे डिवाइड। तो चलिए लिख लें एक बार, बाकी हम उसका आंसर ही लिखेंगे। 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 32.5। ठीक हो गया। इसी तरह इसका आ जाएगा 37.5, इसका क्या आ जाएगा 42.5, 47.5, इसका हमारे पास 52.5, इसका क्या आ जाएगा 57.5। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास एक्स है, एफ एक्स। कैलकुलेटर निकाल लें, ये एफ और ये एक्स, इन दोनों को ज़रा इसको 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 इन दोनों आपस में सबको ज़रब देते जाना है। कैलकुलेटर के ऊपर ज़रब दी है, 4 तो 55, 600, इसका आएगा 455, इसका आएगा 600 और अगले का आएगा 765, 765, 1092.5 और अगले का 945 और एक रह गया है 632.5। अब सिग्मा का मतलब इनको हमने करना है जमा। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें, जमा कर दें। जमा करने से हमारे पास आता है 4490 और एफ हमारे पास वो है, उन सबको क्या कर दें, जमा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है 100 आ जाता है। जब इसको डिवाइड करेंगे 100 को तो 44.90 हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 44.90। 9 लिख लें या 90 लिख लें, एक ही बात है। तो ये आपके पास क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करना है। चलें भाई, इसको रिमूव करते हैं और बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, एक थैले में 5 नीली गेंदें और 4 सब्ज गेंदें हैं। एक गेंद के मुंतखब होने का एहतमाल मालूम करें जबकि वो नीली गेंद हो, सब्ज गेंद हो, सब्ज गेंद ना हो। इनके लिए हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। नीली गेंदें हमारे पास कितनी है, 5 है। हमारे पास नीली गेंदें उसे कह देते हैं ए। वो हमारे पास कितनी है, 5, यानी कि एन ए हमारे पास कितना है, 5। ये चीज हो गई। अब हमने क्या करना, नीली गेंद हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो
NS नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास कितने हैं, यानी कि कुल गेंदे। कुल गेंदे हमारे पास पहली 5 और दूसरी 8 है, वो कितनी बनी, 13 बनी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि जो नीली गेंदे हैं वो हमारे पास होता है NA डिवाइडेड बाय NS। NA हमारे पास 5 और NS क्या है, 13 है। तो नीली गेंदे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नीली गेंद के मुंतखब होने का इस्तेमाल कितना हमारे पास, नीली गेंदों के मुंतखब होने का एहतमाल, यानी कि प्रोबेबिलिटी वो है 5/13 है। फिर क्या कह रहे हैं कि सब्ज गेंद हो, तो सब्ज गेंदे वो हमारे पास कितनी है, 8 है। उन्हें हम क्या कह देते हैं, सब गेंदों के लिए भी यूज कर लेते हैं, वो हमारे पास 8 है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फार्मूला वही, कुल गेंदे हमें पता कितनी है, 13 है। तो हमारे पास NB डिवाइडेड बाय NS 8 डिवाइडेड बाय 13। सब्ज गेंदों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 डिवाइडेड बाय 13। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, सब्ज गेंद ना हो, सब्ज गेंद ना हो। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हमने निकालना है, प्रोबेबिलिटी ना निकालना यानी कि कंप्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सब्ज के लिए बी यूज किया, 1 आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, नीचे वाली वैल्यू का क्या ले लेंगे, एलसीएम आ गया 13, 1 को 13 से ज़रब दी, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 13 में से 8 गया है, 5 डिवाइडेड बाय 13। सब्ज गेंद के ना आने की प्रोबेबिलिटी है, सब्ज गेंद के ना आने का एहतमाल कितना है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय 13। तो इस तरह हमारे पास टिप्स पेपर 4 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा